तो हेलो नमस्ते जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सभी। आज है तीसरा नवरात्रा और 2 दिन के मैंने पूजा का और माता का चौकी कैसे मैंने सजाई है ये सब आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आगे के 2 व्लॉग देख लीजिए। बहुत ही प्यारा सा माँ का दरबार सजाया हुआ है और बहुत अच्छे से विधि विधान से पूजा की है मैंने, तो वो ज़रूर देखिए आगे के 2 व्लॉग। और ये व्लॉग है उन 2 व्लॉग के पहले दिन का, मतलब कि नवरात्रि के अगले दिन का वीडियो उसके अगले दिन का है। तो साफ़ सफाई है कुछ स्टार्ट करनी होती है। माता की नवरात्र आने से पहले किचन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हाँ, यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट करके जाऊँगी कि अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है कहीं से भी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन भी प्रेस कर दे। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल ढोकली। और सुबह मैंने ना नाश्ते के लिए भाखरी का आटा बना के रखा हुआ था, मसाले वाली भाखरी हम लोग जो खाते हैं उसका। तो बस दाल को बॉईल कर लिया, मतलब कि पका लिया बॉईल करके। और उसके बाद छौंक लगाया और फिर ऊपर से डाल दी है ढोकली और ये उबलती रहेगी। और मैं लग गई हूँ फिर से अपने कामों में यहाँ पे। तो दाल बन चुकी है, दाल ढोकली। राइस भी रेडी है। बस अब ना मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म क्लीन कर लूँगी, क्योंकि खाना बनाने के बाद थोड़ा सा भी कचरा मतलब बहुत ज़्यादा बिखर जाता है प्लेटफॉर्म, और वो ऐसे कैसा पड़ा रहता है ना, तो मतलब कि मेरा तो सिर दर्द हो जाता है। तो माँ के नवरात्रि आने से 2 दिन पहले ही मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई की थी, अच्छे से बढ़िया क्लीनिंग की थी। लेकिन ये उसके अगले दिन का व्लॉग है, मतलब इसमें ना मैंने 2 दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने का थोड़ा सा ट्राई किया है। तो जब भी मेरे घर में खाना बनता है सीधा भगवान को भोग लगता है। और दाल ढोकली ना बिना प्याज लहसुन की बनती है, तो वो भी सीधे भगवान का भोग जाएगा आज। युग को बुला लिया है, उसने अपनी फेवरेट मैसी की टी शर्ट पहन रखी है। हमेशा ये लड़का ना ऐसा ही करता है, रोज़ रोज़ मुझे ना छुपानी पड़ती है ये वाली टी शर्ट, फिर भी वो पहन ही लेता है कहीं ना कहीं से ढूंढ के। पता नहीं उसको क्यों इतना ज़्यादा पसंद है ये। उसके बाद मैं घर में सबके लिए खाना निकाल दूंगी, सबको खाना वाना खिला दूंगी। और एग्ज़ाम बच्चों के पूरे हो चुके हैं और वैकेशन भी स्टार्ट हो गया है, तो बच्चे भी अपना एंजॉय कर रहे हैं। और अच्छा है कि माँ की नवरात्रि वैकेशन में आती है तो अच्छे से ना सेवा पूजा हो पाती है, नहीं तो फिर ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे ये मैंने दही जमा के रखी है, घर की दही की, तो मतलब कि बात ही कुछ अलग होती है। और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ज़बरदस्त वाली। हमारे यहाँ तो ज़ोरदार गर्मियाँ हैं। आपके यहाँ कैसा है मौसम मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और बस गर्मियाँ आते ही दही छाछ का मौसम भी हमारे यहाँ आ जाता है। तो दाल ढोकली के अंदर दही सबको परोस दिया, ऊपर से जाएगा सलाद, सलाद में सिर्फ प्याज ही जाएगा। और सब यहाँ पे बैठ गए खाना खाने। लेकिन मोटू का जो रिव्यू होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। उसकी क्वांटिटी खाने की बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है इस टाइम पे। और उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा शाम को, चाय का टाइम हो चुका है। तो पी लेते, पहले बना लेते हैं फिर उसके बाद में पियेंगे चाय। अब हुआ ये था ना कि चाय थोड़ी लेट बनी थी और मार्केट भी जाना था। तो मार्केट जाने से पहले फिर बच्चों ने डिमांड कर दी कि, बच्चों ने क्या, अंशु अंशु को तो नहीं मिलता है ये सब। युग ने डिमांड की थी क्योंकि उसने जल्दी जल्दी में अच्छे से खाना नहीं खाया था और दोपहर, पूरी दोपहर वो खेला है। तो अब खेलते और बढ़ते बच्चे हैं तो भूख भी बहुत ज़्यादा उनको लगती है। तो बोला मम्मा ना ब्रेड और मतलब घी वाली ब्रेड खानी है। तो फिर मैंने चाय के साथ साथ, यहाँ पे चाय उबल रही है ना, तब तक ब्रेड के दोनों तरफ घी लगा लिया। और अब इसको टोस्टर में मैं अच्छे से ना टोस्ट कर लूँगी। मतलब ग्रिल टाइप का ये जो टोस्टर आता है वही, इसकी डिज़ाइन ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये टोस्ट बना लिए और अपने लिए चाय निकाल ली है यहाँ पे। युग भी पिएगा चाय, चाय के साथ उसको टोस्ट अच्छे लगते हैं तो वो भी खाएगा। और ये रेडी है हमारा चाय का टी टाइम स्नैक। उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं मार्केट की ओर। और बादल देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही मैं ना मोबाइल खोल के बैठी थी और ऊपर देखती हूँ ना तो आसमान बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही क्लिप ले ली थी। चलिए सब्ज़ी लेकर आती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा दूसरे दिन संडे को। तो यहाँ पे ना सबसे पहले ये जो चावल थे मैंने भरे थे, आगे के ब्लॉग में 2-3 दिन पहले आपने आपको बताया था। तो वो ना थोड़े से बाहर मैंने धूप में रखे हुए थे, तो उन वो भी ठीक हो चुके हैं। तो उसको एक बर्तन में भर के रख दूंगी अपनी जगह पे। कुछ सब्जियाँ लेके आई थी और सच बताऊँ ना तो मार्केट में कुछ सब्जी नहीं थी, इतनी जल्दी गए थे फिर भी सारी सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी। हमारे यहाँ सैटरडे को
सारे लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है मार्केट में, तो सब्ज़ी भी नहीं मिली मेरे को, कुछ 2-3 मिली वो लेकर आ गई। और अब लग गई हूँ मेन क्लीनिंग में। हाँ जी, तो सबसे ज़्यादा ना आज सफाई का ही काम करना है मुझे और कुछ नहीं करना है, तो सफाई की शुरुआत कर दी है बाहर से। जब भी सफाई की मैं शुरुआत करती हूँ ना, तो जाले पाड़ने से ही करती हूँ, और जाले सारे ना मैंने बाहर के निकाल लिए सबसे पहले, क्योंकि देखिए माँ का आगमन बाहर से अंदर होता है, अंदर से बाहर नहीं होता है। तो सबसे पहले घर का जो एंट्रेंस होता है, मेन जो गेट होता है जहाँ से घर में आप एंटर होते हो, वहीं पे क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये देखिए टीवी यूनिट के ऊपर कितनी ज़्यादा धूल जम गई है। तो घर के उसके बाद मैंने लिविंग रूम को क्लीन किया है, सारी दीवारें। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, तो बेडरूम को भी अच्छे से बिल्कुल उसी तरह से ही मैंने सारे जाले सबसे पहले निकाले हैं घर के। फ़ैन भी क्लीन करने हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से जम के सफाई करनी है, क्योंकि देखिए माँ 9 दिन रहते हैं हमारे घर में, सुख शांति और समृद्धि आती है। कोई भी अच्छा काम करते हैं तो सबसे पहले घर की सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे तो हम लोग करते ही है, साफ़ सफाई डेली की हमारे घर में होती ही है, लेकिन ये जो होती है ना, ये एकदम अच्छे से डीपली क्लीनिंग। और मेरे घर में तो नवरात्रि यानी कि बिल्कुल दिवाली जैसा त्योहार होता है, तो एसी भी ऊपर से थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा, मतलब कैमरा इसको ना कैप्चर नहीं कर पा रहा है, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी गिर रही थी ना इस टाइम पे, सच में मुझे लगा कि मैंने क्यों नहा लिया, मुझे बाद में नहाना चाहिए था ये सब क्लीनिंग करने के। लेकिन सुबह उठ के ना मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती है, और अगर मैं ये करने लग जाती ना, तो मेरे लड्डू बिना नहाए धोए बैठे रहते 12-1 बजे तक, वो अच्छा नहीं लगता है। भगवान को अगर घर में रख रहे हो तो नित्य नियम से और टाइम से सेवा पूजा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और एक चीज़ नहीं, देखिए हमें हर एक चीज़ संभालनी होती है, घर संभालना होता है, बच्चे संभालने होते हैं, और सारी चीज़ों को करने के लिए ना एक साथ में हम अगर मतलब कि एक साथ अगर इतने सारे काम करने हैं, तो थोड़ा बहुत हमें अपने कामों के लिए टाइम का पर्टिकुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। अगर आप टाइम को साथ लेके चलोगे ना, घड़ी की सुई पे चलोगे ना, तो आपके एक नहीं, आप 1000 काम भी एक दिन में अगर करना चाहते हो ना, तो वो आराम से हो जाएगी बिना किसी टेंशन के। तो बेडरूम में ये थोड़ा सा पीओपी का इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, इसके अंदर सारी हमारी फैमिली फ़ोटो रहती है, और उसको भी क्लीन कर लिया है मैंने। और जितना भी पीओपी था पर्दे से, कहीं पे भी मुझे थोड़ी सी भी धूल मिट्टी लग रही थी ना, तो मैं अच्छे से ना यहाँ पे क्लीन करती हुई जा रही हूँ। क्योंकि मतलब कि मैंने पहले ही बताया ना आप लोगों को कि टाइम के साथ चलना है तो सब हो जाएगा। सुबह उठ के अगर मैं ये सोचती कि हाँ मैं पहले क्लीनिंग करती हूँ और फिर बाद में लड्डू गोपाल की या फिर भगवान की माता रानी की सेवा पूजा करूँगी, तो ये नहीं हो पाता। फिर 1-1:30 बज जाता और फिर मैं चिड़चिड़ी सी हो जाती कि अभी तक भगवान नहाए धोए बैठे, बिना नहाए धोए ऐसे ही मंदिर में बिठा के रखे हुए हैं। तो इसीलिए ना सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। और सच बताऊँ ना, तो ये आदत बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर आप अपने रोज़ के जो टाइम पे उठते हो ना, उससे 1 घंटे पहले भी अगर आप उठ जाते हो ना, तो सच में आपके कामों के लिए मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा एक्स्ट्रा काम करने के लिए। यहाँ पे भी बहुत सारे जाले और धूल मिट्टी जितनी भी ऊपर से मैंने गिराई ना, ये सारी यहाँ गिरी हुई थी। तो यहाँ से भी हटाना सारा कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो फिर ऊपर की क्लीनिंग होती है और नीचे ऐसे का ऐसे कचरा पड़ा रहता है। तो ये सब भी मतलब कि मिरर एरिया जो मेरा है, इसको मैंने ठीक ठाक कर लिया है, क्योंकि सब लोग नहा धो के ना सीधे यहीं पे आने वाले हैं, और बच्चे ना कहीं पे भी धूल देखते हैं ना, तो मतलब कि चिड़चिड़ करने लगते हैं। और ये मेरी छोटू सी फ्रेंड आ गई है मेरे साथ बातें कर, मुझे काम करवाने के लिए। इतना प्यारा प्यारा सा बोलती है ना, ये सच में ना मन होता है। और मेरे साथ साथ ना सब जगह बेटी बेटी होती है यार, किसी की भी हो, ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, लेकिन मैं जहाँ जहाँ काम कर रही थी ना, वो मेरे साथ साथ, उससे जितना होता था ना सभी जगह पे वो हाथ लगाती जाती थी, मैं ये कर दूँ मैं वो कर दूँ, ऐसे करते करते तो सच में बहुत अच्छा लगता है। चलिए भाई साहब, अब एग्ज़ाम पूरे हो चुके हैं, साल ख़त्म हो चुका है, तो अब नंबर आता है बुक्स का। तो जितनी भी बुक्स नीचे पड़े हुए हैं सभी को मुझे ठिकाने लगाना है। युग को बुलाया है मैंने, दोनों बच्चों को सौंप दिया है ये काम कि अपने अपने बुक्स पहले तो बाहर निकाल दो, और निकालने के बाद ना ऊपर जाके एक जगह पे रख दूँ, ताकि मैं जब भी मैं फ्री पढ़ूंगी सीधा इनको जाने दूंगी मैं रद्दी में। इसीलिए बोला था। अंशु तो वैसे भी बाहर बैठा रहा, उसको थोड़ा सा पेन हो रहा था, उसने बोला मम्मा मुझे छोड़ दो आज के दिन।
तो फिर युग ने बोला चलो मैं करवा लेता हूँ, तो अच्छा है बच्चों को साथ में। अब पूरा वैकेशन ना इनसे मुझे अच्छे से काम लेना ही होगा, क्योंकि स्कूल के टाइम पे ना हम उनको कुछ सिखा नहीं पाते, और इस टाइम पे मतलब आज का जो टाइम चल रहा है, जो ज़माना चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो लड़कियों के साथ साथ लड़कों से भी काम करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये देखिए भाई साहब बैग लटका के ना बातें करने में बिज़ी हो चुके हैं। तो एक पड़ी भी थी उसको, और बहुत ज़्यादा नौटंकी करता है, सच्ची में इतना ज़्यादा परेशान करता है ना वो मुझे जानबूझ के। और ख़ास करके तभी जब काम ज़्यादा होते हैं तभी उसको ना मस्तियाँ बहुत ज़्यादा सूझती है। तो एक पड़ी फिर भागा वो अच्छे से, और अगर कहीं पे भी एक आध उसको पड़ जाती है ना, उसको किसी चीज़ का कभी बुरा ही नहीं लगता है। सबसे बढ़िया पॉइंट उसका वो है कि अगर मार भी पड़ जाती है ना तो वो हंसते हंसते चला जाता है मस्ती करके। बिल्कुल भी उसको ना एहसास नहीं होता कि मुझ पे कोई गुस्सा हो रहा है, कि कोई मुझे डांट रहा है। उसको उसमें भी मस्ती सूझती है। कोई नहीं, चलिए घर में एक बच्चा तो ऐसा होता ही है नॉटी। तो यहाँ पे कपड़े मशीन में डाल दिए हैं। अब ना काम की स्पीड डबल करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि अभी तक बहुत सारा काम बाकी पड़ा हुआ है। खाना वाना बनाना सब बाकी है। सोफ़ा क्लीन कर लिया है मैंने, डस्टिंग कर ली है सेंटर टेबल की, और उसके बाद आ जाते हैं हम टीवी यूनिट के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना चीज़ें यहीं पर पड़ी हुई हैं। तो डस्टिंग मैं आज अच्छे से कर दूंगी, ताकि उसके बाद ना अब नवरात्रों में 9 दिन मुझे अच्छे से ये सब डीपली डस्टिंग करने का टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि माँ का दरबार सजाना है। एक दिन पूरा उसमें गया था मेरा, दूसरा दिन स्थापना में गया था। 2-3 दिन तक लगातार मेरा मार्केट से आना जाना लगा रहा था। चीज़ें एक दो लेकर आते हैं, फिर भी एक दो रह ही जाती है, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो एंड टाइम तक मार्केट के चक्कर मेरे मतलब कि चालू ही रहे थे। और उसके मतलब मेरे घर से ना ये जो मार्केट है बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब मुझे 5-7 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। तो आप लोग समझ सकते हो कैसा शेड्यूल रहा होगा। 2 दिन तो सच में मेरे इतने ज़्यादा बिज़ी रहे ना, कि रात को मैं सोती थी ना तब मुझे पता चलता था कि मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा दर्द मुझे जब मैं दूसरे दिन सुबह उठती थी ना, तो मेरी जो एड़ियाँ हैं ना वो चल ही नहीं पाती थी। 2-3 मिनट के बाद जाके मेरे पैर काम करते थे। इतनी ज़्यादा मैं थकी थी कि, क्योंकि घर के काम सारे खुद करने हैं, बच्चों को खुद संभालना है, मार्केट जाना है, आके दरबार लगाना है। दरबार में भी कितनी बार मैंने सारे टेंट को निकाला और फिर ठीक किया, तब जाके मेरा अच्छे से माँ का दरबार सजा। लेकिन इस बात से सेटिस्फाइड हूँ कि मेरी मेहनत रंग लाई। बहुत ब्यूटीफुल सा दरबार मैंने सजा लिया है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके 2 वीडियो चैनल पे है तो देख लीजिएगा। और यहाँ पे बस अब ऑलमोस्ट मेरी डस्टिंग सारी पूरी होने ही वाली है। सारे नीचे ही क्लीनिंग की है, ऊपर तो बाकी। ऊपर तो मैं चालू नवरात्रों में ऊपर जाके झाड़ू पोछा करके आ जाऊंगी, क्योंकि वो एरिया हमारा बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, अनयूज्ड है। पहले बच्चे स्कूल चालू थे तो ऊपर भी जाते थे, लेकिन अब नहीं। चलिए किचन की ऑलमोस्ट डस्टिंग मेरी यहाँ पे हो चुकी है, और अब इसके बाद मैं प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन करूँगी। धो धा कर ही करूँगी, आज धो लूँगी। फिर देखते हैं कैसे रहता है आगे, प्लेटफॉर्म धोया जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन अभी मेरा मतलब कि पर्पज़ यही है कि मुझसे जितनी ज़्यादा हो सके ना मैं क्लीनिंग कर लूँ, कहीं पे भी कुछ ना छूट जाए मुझसे, ताकि बाकी के 2-3 दिन अगर मैं अच्छे से सफाई ना कर पाऊँ तो भी मेरा घर साफ़ सुथरा रहे भी और दिखे भी। इसीलिए मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी ज़्यादा ही मेहनत करने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अब देखते हैं कि कब तक ये चलता है या फिर बीच में मुझे करना पड़ेगा। चलिए अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ गई है तो घर में सबको काम पे लगा लिया है। हस्बैंड एसी को ऊपर से सब कुछ इनके फ़िल्टर ये सब निकाल के दे रहे हैं, और बच्चे दोनों साफ़ कर रहे हैं। दोनों ने बोला कि हम अपने आप ही एसी साफ़ कर लेंगे, क्योंकि मुझे 2-3 दिन से ये लोग बोल रहे थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने अपने पापा को ही पकड़ा है, और तीनों बाप बेटे मिलके ना अच्छे से मतलब एसी की क्लीनिंग कर रहे हैं। हस्बैंड ने बोला जाओ अपना काम करो, मुझे सिर्फ एक ब्रश दे दो, हम अपने आप ही एसी को क्लीन कर लेंगे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सोना मतलब मुश्किल सा हो रहा है। रात को दिन तो वैसे भी निकल जाता है, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो बच्चों ने फिर अच्छे से पापा को पकड़ा है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ कैसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।